जय हिंद। वेलकम आपका एक्सप्रेस जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो आज पूर्व सैनिकों के लिए एक नई भर्ती के साथ और ये वैकेंसी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बहुत ही शानदार जॉब है पूर्व सैनिकों के लिए। यहाँ पे सभी पद रखे गए हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कहाँ पे भर्ती है, क्या उसकी डिटेल रहने वाली है, सैलरी कितनी दी जाएगी, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पूरी जानकारी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देंगे। तो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है। 15/7/2025 को नोटिफिकेशन है। पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। सभी पद पूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। पोस्ट का नाम है ड्राइवर और ये सभी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। एक्सिसमैन जिन्होंने कि SSLC कंप्लीट किया हुआ है, 15 साल कम से कम सेना में सर्विस की है, वैलिड जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, लाइट हो या हैवी हो, लाइट एंड हैवी या नहीं बल्कि दोनों, लाइट एंड हैवी होनी चाहिए। कॉमर्शियल व्हीकल इन द आर्मर्ड फोर्सेस। मैक्सिमम एज 43 है। वैकेंसीज टोटल 10 है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 6 वैकेंसी, EWS के 2 वैकेंसीज, OBC अनसील के लिए 2 वैकेंसीज और SC कैटेगरी 1 वैकेंसीज है। सैलरी 20,500 रुपये से 79,000 तक यहाँ पर दिया जाएगा और 3% का मतलब है कि हर साल 3% बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा स्वीकार्य जो भत्ते हैं वो भी यहाँ पर दिए जाएंगे। तो मैं आगे बताऊंगा स्वीकार्य भत्ते क्या होंगे, क्या क्या इसकी पात्रता रहेगी। सबसे पहले है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि ऊपरी एज सीमा आरक्षित है कि अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 43 ईयर रखी गई है, जो कि यहाँ पे आगे बताया गया है, जो मैंने आपको बताया था। उसके अलावा यहाँ पर रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट OBC NCL के लिए 3 साल की है और SC कैटेगरी 5 साल की छूट दी जाएगी। कैंडिडेट सीकिंग रिलैक्सेशन फॉर ड्राइवर्स पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अटैच कॉपी ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटो कॉपी आपको अटैच करनी है एप्लीकेशन के साथ साथ। यहाँ पे पहले ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद जो क्वालिफाई कर जाएगा उनका होगा रिटर्न टेस्ट। क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है। SSLC पास होना चाहिए आपका। द कैंडिडेट शुड पॉजेस द क्वालिफिकेशन ऑफ SSLC ट्रेड और ड्राइवर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सभी के एलिजिबल रहेंगे। कैंडिडेट एग्जाम्पलरी या फिर वेरी गुड दोनों उनका करेक्टर हो सकता है। मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 होनी चाहिए, सेफ 1 या फिर AYE और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होने, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। दूसरा है कि कर्नाटक जिला सैनिक बोर्ड में आपका पंजीकरण होना आवश्यक है। कन्नड़ा लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है, नेसेसरी है, यानी कि ये वैकेंसी आपको कर्नाटक पूर्व सैनिकों के लिए ही विशेषकर वही मिलेगी। सिलेक्शन जो यहाँ पे मेथड होगा, सबसे पहले यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं उनका ड्राइविंग टेस्ट होगा और उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट जो कंप्लीट कर जाते हैं उनका होगा रिटर्न टेस्ट और ये सभी होल्ड किया जाएगा बेंगलुरु के अंतर्गत। सैलरी जैसे मैंने पहले बताया था वो यहाँ पर दी जाएगी। उसके अलावा महंगाई भत्ता जो कि अभी चल रहा है या चलता रहेगा उसके हिसाब से, किराया भत्ता मकान का, वार्षिक मूल वेतन पर 30% की दर से अनुबंधित चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, सामूहिक बीमा दिया जाएगा, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान आदि अन्य भत्ते पारिश्रमिक पैकेज के अंतर्गत जो दिए जाते हैं सभी यहाँ पर दिए जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, आपको सबमिट कौन कौन से करने हैं एप्लीकेशन के साथ साथ रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ, SSLC मार्कशीट, डिस्चार्ज बुक जो कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का है, जिसमें कि कैटेगरी आपकी मेंशन की गई हो, सेफ 1 हो, और एग्जाम्पलरी, वेरी गुड और जो आपका रिकॉर्ड हो जिसमें मेंशन किया गया हो। और यहाँ पर जो लोग सेना में काम कर रहे हैं अभी, कैंडिडेट प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन डिफेंस फोर्सेज में हैं और बहुत से में 1 साल के अंदर अगर रिटायर हो रहे हैं तो वो भी अपना डिटेल्स भेज सकते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है उसके साथ साथ। बाकी आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और इसका जो एप्लीकेशन है वहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो कि आपको A4 साइज़ के आकार में डाउनलोड करना है और सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी सेल्फ टेस्ट करके भेजनी है। कैंडिडेट जिनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, रिक्वायर्ड जो इनके द्वारा बताया गया है कंप्लीट है, तो आप अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, नहीं मिल रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और एप्लीकेशन को आपको भेज देना है, जो कि DGM HR/CSG है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जालाहाली पोस्ट, बेंगलुरु 560013। और एप्लीकेशन जिस लिफाफे में भेजोगे, लिफाफे के ऊपर आपको लिखना होगा
एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर परमानेंट BEL बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स, इस तरह से लिखना है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं? आवेदन के साथ निम्नलिखित स्व प्रमाणित खुद के साइन किए हुए फ़ोटोकॉपी उनकी, आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उन सभी की एप्लीकेशन के साथ आपको लगानी होगी। रिसेंट कलर का फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ्स, आपका वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ डेट ऑफ बर्थ के लिए SSLC मार्कशीट, मार्क कार्ड या फिर अन्य। दूसरा है कि कैंडिडेट जो SC OBC NCL से बिलोंग करते हैं, EWS से रिजर्वेशन के तहत आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये भी आपको भेजना होगा। साथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कि प्रेजेंटली डिफेंस के अंदर या अन्य विभागों में नौकरी कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों से रिलेटेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक जो कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के द्वारा आपको दिया गया है, जिसमें कि मेडिकल कैटेगरी, डिस्चार्ज एंड एग्जाम्पलरी, वेरी गुड, गुड रिकॉर्ड, सेफ एंड पूरा लिखा होगा। जिला सैनिक बोर्ड में जो कि कर्नाटका बोर्ड का यहाँ पे जिक्र किया गया है। डॉक्यूमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम द कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर बोर्ड का आपके पास होना चाहिए, वो ज़रूर आपके साथ उसकी जो फ़ोटोकॉपी है एक वो भेजनी है सेल्फ अटेस्ट करके। जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ यहाँ पे दिए गए हैं तो उसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका ईमेल आईडी होना चाहिए और अपनी एप्लीकेशन में मेंशन किया होना चाहिए। जब भी इसका ड्राइविंग टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी, आपको ईमेल के माध्यम से ही जानकारी दी जाएगी। तो ईमेल आईडी आपका वहाँ होना चाहिए जिसमें कि मैसेज इन आउट हो रहे होंगे। अब यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट जो होगा आपका और साथ में रिटन टेस्ट जो भी होगा उसके लिए आपको बेंगलुरु ही बुलाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि 6/8/2025 लास्ट डेट है। 6/8/2025 को या उससे पहले दिए गए पते पर आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद यदि यहां पर पहुंचता है तो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। कोई भी आपकी क्वारी से कुछ पूछना चाहते हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर यहाँ पे दिया गया है, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं जो कि यहाँ पे है। तो 2 कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं, उनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं और साथ में ईमेल आईडी के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। पोस्टिंग कहाँ पे रहने वाली है ये भी इम्पोर्टेंट है और पोस्टिंग के लिए यहाँ पे बताया गया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में एक्सेसमैन की जो रिक्वायरमेंट है परमानेंट बेसिस पर यहाँ पे नौकरी रहेगी, यानी कि 60 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के लिए ये जॉब रहने वाली है। तो बेंगलुरु में आपकी परमानेंट जॉब रहेगी, अस्थायी जॉब रहेगी, परमानेंट नौकरी है और अच्छी खासी सैलरी आपको दी जा रही है। तो जो भी ड्राइवर भाई हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी अच्छी खासी दी जा रही है।